हाय, मैं रोहित ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आया हूं। जूम पे क्या, मैं फर्स्ट टाइम वेबिनार ही कर रहा हूं। इससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता था, वीडियोस बनाता था, आईजीटीवी बनाता था या यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था और उसे पोस्ट करता था। तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, जिसका टॉपिक है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आज ये सेशन सिर्फ आधे घंटे का होगा, लेकिन अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो हम इसे और आगे कंटिन्यू भी करेंगे और इम्प्रूवमेंट भी ले आएंगे, क्योंकि सक्सेस कभी एक दिन की जर्नी नहीं है, ये रेगुलर इम्प्रूवमेंट की बात है। तो अभी कुछ चीजें हो सकती हैं आपको कमी लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हाय। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने अंदर क्या इन्वेस्ट करें। आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट सुना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सुना हुआ है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सुना हुआ है, स्टॉक्स में सुन रखा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ क्या है। अगर आप शेयर्स में, स्टॉक में, गोल्ड में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको एक नॉमिनल रिटर्न देगा, जो कभी कभी मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी कभी कभी मीट नहीं कर पाता, अगर आप बैंक में एफडी आरडी ओडी में डालते हो। लेकिन मैं जो आज आपको सिखाना चाहता हूँ वो है अपने अंदर इन्वेस्ट करना। कि अगर कोई बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है और उसी ऑफिस में दूसरा बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना, या कुछ स्किल सेट अलग होगी कि जिसकी वजह से वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा पा रहा है। तो अगर उस चीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप भी उस 1 लाख के आसपास पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1 लाख पहुंचोगे, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके मेहनत और स्किल सेट पे होगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये मतलब है ना, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, वहां से है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे टाइम नहीं मिलता। तो आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत से अवेलेबल है, आप उसको अपने स्किल सेट के हिसाब से देख के ज्वाइन कर लीजिए और सीखिए, लर्न कीजिए। वो आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा। दूसरा है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता। एक गुरु ढूंढ लीजिए, या आपकी एरिया या फील्ड में जो सक्सेसफुल पर्सन है उसको ढूंढ लीजिए और उनके साथ सीखिए। तीसरा है कि ज्वाइन सेमिनार्स। पुरानी कहावत है, संगत से गुरु आते हैं, संगत से गुरु जाते हैं, ये उड़ आते हैं। तो अच्छी जगह पे जाएंगे, सेमिनार्स में जाएंगे जहां आपकी स्किल की बातें हो रही है, आपकी फील्ड की बातें हो रही है, तो आप भी लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे और नेटवर्क भी आपका बनेगा। रीड बुक्स। लीडर्स इज रीडर्स और रीडर्स इज लीडर। तो बुक्स पढ़िए, अपनी फील्ड की भी पढ़िए, उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिले और आपको समझ आए तो उसके अलावा भी पढ़िए। फैंटेसी या रोमांटिक नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक्स जो आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए हो। ज्वाइन ग्रुप्स, जिस जिस जगह पे आप करना चाहते हैं, लेट्स सपोज दैट आप इंजीनियर है तो काफी इंजीनियर्स का जो ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लीजिए। आप डॉक्टर है, काफी डॉक्टर्स का जो नेटवर्क ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और आपकी स्किल सेट भी अच्छी होगी। और सबसे जरूरी, ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हो जाएंगी बशर्ते आप ट्राई करने को तैयार होंगे। ओके, ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पीपीटी के सेट पे। Watch less TV and choose more positive shows and webinars. Netflix, प्राइम टीवी थोड़े टाइम के लिए देखना उचित है, या आईपीएल, क्योंकि आप या तो
अपनी एज में, इस ऐसी एज में है जहाँ सक्सेस पा रहे हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर और आगे का रास्ता देख रहे हैं, तो उसके लिए नेटफ्लिक्स को छोड़ के ना आपको पॉजिटिव सोर्स देखने पड़ेंगे। आपको अपनी स्किल या फील्ड में जो जो भी है वहां के वेबिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा। रीडर्स बनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑडिबल ले लीजिए, या बहुत सी है आज की डेट में, स्क्राइब है, ऑडिबल है, बहुत कुछ है जो आपको सुटेबल आपकी जेब के हिसाब से भी लगे और उसके अंदर जो अवेलेबिलिटी है आपकी बुक्स की वो आप देख लीजिए। तो अगर आप कम्यूट टाइम में भी इस्तेमाल करते हैं या फिर जहां भी खाली समय है वहां पे भी अगर अपने कान में जो गाना सुनते हैं उसकी जगह पे लीड लगा के आपने सुनना चालू किया ना, तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। सेमिनार्स अपनी एरिया या अपनी फील्ड में जहां पे भी आपके सेमिनार्स हो रहे हैं उसको अटेंड कीजिए, रेगुलर अपडेट्स रहेंगे। बुक्स पढ़िए, ई बुक्स आ गई हैं, कंप्यूटर में ही आप पढ़ सकते हैं, तो उसको देखिए। ये भी वही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जहां भी आपको स्किल बनानी है, जिस एरिया में भी स्किल बनानी है, उसकी नॉलेज के बिना नहीं होगा। और नॉलेज का आज की डेट में जो सबसे अच्छा जरिया है जिसमें आपका समय भी नहीं लगेगा, ऑडिबल या फिर स्क्राइब या जो भी आप है उस तरह की आप देख के एक सेलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ सक्सेस पाने का ये मतलब नहीं है कि आपने पैसे कमा लिए। जब तक फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तब तक ये पेरेंट्स नहीं है, तब तक सक्सेस का कोई मायने नहीं है। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमेशा टच में रहिए और उनको उनके साथ रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो इमोशनल कनेक्टिविटी रखेंगे तो आप सक्सेस भी प्राप्त करेंगे और सेटिस्फाइड भी रहेंगे। चूज योर फ्रेंड वाइजली या एसोसिएशन। या तो आप अच्छी संगत में रहिए, क्योंकि अच्छे लोग रहेंगे तो आपकी ग्रोथ और सक्सेस भी मिलेगी। अगर गलत संगत मिल गई या गलत कंपनी मिल गई तो हो सकता है सफलता की राह से आप भटक भी सकते हैं। या तो आप अच्छी संगत में रहिए, अच्छे दोस्त से कीजिए, या अकेले रहिए। अकेले रहना भी कोई गलत नहीं है अगर अच्छी संगत नहीं मिल रही है। अपने कैरियर को ऊंचा बनाने के लिए आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा। मेंटर का मतलब जो आपके एरिया में सफल हो चुका है, गुरु बोल लीजिए, सीनियर बोल लीजिए, या वो ऐसा पर्सन जो आपकी सफलता चाहता हो, जो आपको सही गाइडेंस दे सके। कुछ नई स्किल सीखिए। बहुत से आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, तो वहां से आप अपने हिसाब से स्किल सीख सकते हैं। कुछ क्रिएटिव ही, ऐसा नहीं कि सफलता के लिए सिर्फ लगे हुए हैं। जो आपकी हॉबीज है, स्किल सेट है, अदर देन सक्सेस की जर्नी के अलावा, बहुतों को क्रिकेट खेलना पसंद है, बहुतों को पेंटिंग करना पसंद होता है, बहुतों को किचन में खाना बनाना पसंद होता है, बहुत को बागवानी करना, फ्लोरिंग करना भी पसंद है, या किसी को म्यूजिक गाना पसंद है। तो जैसा भी उसकी हॉबीज हो वो क्रिएटिव एक्टिविटी भी करें। गोल बनाएं। गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइमली। ये आपने काफी चीजें बहुत बार सुन रखी है, तो मैं जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, जिसपे आप रह के काम कर सकते हैं। आप सभी हनुमान हैं, आप मुझे अपना जानवर समझ लीजिए, मैं बस आपकी शक्तियां याद दिलाने आया हूँ। तो जागिए मेरे हनुमान और जीत हासिल कीजिए। ग्रेटिट्यूड, किसी ने अच्छा किया आपके लिए, उसका आप खुद ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, कैसे माइंडफुल कर सकते हैं उसको सीखिए। ये आपको हेल्प करेगा आपके इमोशनल सेटबैक्स में भी, और आपको अच्छा और हैप्पी फील भी कराएगा। रेगुलर हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे, जान है तो जहान है। अच्छा स्वास्थ्य है तो सफलता भी आपको अच्छी लगेगी।
तो एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए, स्पोर्ट्स या हॉबी जो पसंद है उसे कीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ दीजिए। बहुत बार हम बहुत सी चीजें टाल देते हैं कि यार कल करेंगे, बाद में करेंगे, या डिस्ट्रक्शन आने लगती है। उन सब चीजों को, जितनी भी डिस्ट्रक्शन है, उन चीजों को छोड़िए और आगे बढ़िए सक्सेस के लिए। अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और अपना रूटीन कैसे शेड्यूलिंग करें, उस पर काम कीजिए। सिर्फ घर पे रह के या अपने काम के बीच में ही आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होगा। ट्रेवल कीजिए, नई जगह को घूमिए, वो भी आपको एक संतुष्टि देगा। फैमिली के साथ जाइए, नया एक्सपीरियंस लीजिए नई नई जगहों का। अभी कोविड काल है तो अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में जब सही होगी चीजें तो आप इसको कीजिएगा। कुछ पैसे सेव कीजिए, पैसे को भी इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतरीन हो सके। स्किल को तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए, साथ में पैसे ही बचाइए और उसको सेव कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। सिर्फ मनी को स्पेंड कीजिए एक्सपीरियंस के लिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों खरीदने के लिए, क्योंकि रियल हैप्पीनेस जो है आपकी, वो आपके एक्सपीरियंस से आएगी या फीलिंग से आएगी। तो अपनी फीलिंग्स को सही कीजिए। अपने को टफ टास्क दीजिए ताकि आपका जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। मेहनत कीजिए। स्टॉप प्लीजिंग टू पीपल। हमेशा सबको यस कहने की आदत छोड़ दीजिए कि सर मैं करता हूँ। ये सबको यस करने की बहुतों की आदत होती है, तो वो सक्सेस की, क्योंकि जब सबको आप यस करेंगे तो आपके पास खुद के लिए टाइम कहाँ होगा। तो आप कीजिए। कीप कॉम एंड टेक प्राइड इन योर अपीयरेंस। हमेशा शांत रहिए, अपने भी लिए रिस्पेक्टफुल रहिए और दूसरे की भी रिस्पेक्ट कीजिए। और सबसे बढ़ के आप अपने से प्यार कीजिए। अपने अंदर में जितनी बुराइयां आप अपने वाली मतलब कहते रहते हैं, वो सब छोड़ दीजिए और अपने को प्यार कीजिए। चीजें अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएंगी। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे लगा ये आपको सेशन। ओके, बाय।